इज मल्टीपल एलील और मल्टीपल एलील के साथ ब्लड ग्रुपिंग ABO आपको आज समझा देते हैं। मल्टीपल एलील का मतलब ये है कि पहले आपने जो पढ़ा था, हमारे पास था एक जीन और उस जीन के कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे, उनको हम लोग बोलते थे एलील। दो एलील है, राइट? एक जीन की दो शक्लें हैं। बाद में पता चला कि एक जीन के दो से ज्यादा पार्टनर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक जीन है, उसका एक पार्टनर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और भी हो सकते हैं, बट दो से ज्यादा है, 3, 4, 5, 6 बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दे शुड बी मोर देन 2। ऐसे जीन जिसके पार्टनर दो से ज्यादा है, उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टीपल एलील। और याद रखिएगा कि ये जो पार्टनर है ये एक ही क्रोमोसोम यानी लोकस पे पड़े होंगे, एक ही क्रोमोसोम के लोकस पे पड़े होंगे। लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 10। एक दूसरा शख्स है, उसके अंदर भी हमने जाकर क्रोमोसोम नंबर 10 उठा लिया। एक और शख्स है, उसके अंदर भी जाकर हमने वहां से क्रोमोसोम नंबर 10 उठा लिया। क्रोमोसोम नंबर 10 पर यहां पर एक जीन था हमारे पास A, इस जगह पर हम जब दूसरे शख्स के क्रोमोसोम नंबर 10 पे गए तो इसी जगह पर, इसको लोकस बोलते हैं ना, इसी जगह पर हमें उसी जीन का वही जीन मिला, लेकिन इस बार वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई थी, वो जीन थोड़ा सा चेंज हुआ था, हमने उसको क्या स्मॉल a चेंज होता, वो जीन था वही जीन, बस थोड़ा सा चेंज हुआ था। हम एक और शख्स के क्रोमोसोम पे गए, उठा लिया, उसका लोकस देखा, उस भी इसी जगह पर हमने देखा वो जीन भी क्या था? चेंज हुआ था। उसको हम लोगों ने A1 लिखा, A1। तो ये क्या है? जगह एक ही जीन का है या दो जीन का है? एक ही जीन का जगह है, बट उस जीन के शेप में तब्दीली आई हुई है। बाज़ लोगों में वो जीन एक शक्ल में है, तो बाज़ लोगों में वही जीन दूसरी शक्ल में है। ये एक ही जीन की जो शक्लें हैं, दो से ज़्यादा, पहले तो हमने पढ़ा था भाई सिर्फ दो शक्लें होती हैं, एलील होते हैं, अब पता चला कि दो से ज़्यादा शक्लें भी होती हैं। ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील। सो ये बात ज़रा आप लोग ज़रा देख ले, दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, जैसे मैंने बताया था। एलील, मल्टीपल एलील कहाँ पर है? सेम लोकस पे पड़े हुए हैं। बट कीप इन माइंड, अगर एक जीन के 4 पार्टनर हैं, सो 4 के 4 एक शख्स में नहीं होंगे। एक शख्स में एट अ टाइम सिर्फ 2 मौजूद होंगे, क्योंकि वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। सो एक शख्स में एट अ टाइम सिर्फ 2 मौजूद होंगे। ये आप लोग कीप इन माइंड, इसको गौर से सुने। अगर एक जीन के 20 पार्टनर हैं, 20 शक्लें हैं, 20 एलील हैं, तो 20 के 20 एक शख्स में नहीं होंगे। एट अ टाइम एक शख्स में सिर्फ 2 मौजूद होंगे, सिर्फ 2 मौजूद होंगे। सो ये मैंने लिखा। अच्छा, ये प्रोड्यूस्ड क्यों होते हैं? ये क्यों आ जाते हैं भाई इस तरह मल्टीपल एलील? इसकी वजह क्या है? म्यूटेशन। ये म्यूटेशन हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। ऑल एलील ऑक्यूपाई द सेम लोकस, दैट इज डन। Each locus is twice represented in diploid individual। जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं उसके लोकस को हम लोग चूंकि 2-2 बार रिपीट करते हैं, इसीलिए हर शख्स में बहुत सारे एलील में से सिर्फ 2 मौजूद होंगे। एग्जांपल इसका क्या है? हमारे पास ABO ग्रुपिंग सिस्टम और RH सिस्टम। हम आ जाते हैं ABO ग्रुप सिस्टम की तरफ। ABO लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग होते हैं भाई फलाना शख्स का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, दूसरे का B है, दूसरे का AB है, दूसरे का O है, ठीक है? आप लोग सुना होगा। आज आपको बताते हैं कि यार ये असल में है क्या चीज़। आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उस रेड ब्लड सेल के ऊपर एक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन। और उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? एंटीजन। और एंटीजन
तीन तरह के हैं। एक हमारे पास है एंटीजन ए। अगर किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पड़ा हुआ है, हमने जैसे उसका नाम ए बनाया, ए रखा हुआ है, तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप उस शख्स का हो जाएगा भाई ए ब्लड ग्रुप। बहुत आसान है। क्यों ब्लड ग्रुप ए है? क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है। और अगर किसी शख्स के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी मौजूद हो, तो उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर किसी शख्स के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी, अच्छा दोनों मौजूद हैं, दोनों आरबीसी के ऊपर मौजूद हैं, तो ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। और सम टाइम बाज़ लोगों के आरबीसी के ऊपर ना तो एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है। ऐसे केस में ब्लड ग्रुप का नाम होगा ओ ब्लड ग्रुप, नो एंटीजन। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको एक और बात बता चलूँ। आप लोगों ने एंटीबॉडी का नाम तो सुना होगा। एंटीबॉडी मोस्टली हम लोगों ने वायरस और बैक्टीरिया के साथ पढ़ा था कि भाई जब कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो आपका जिस्म उस वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब उसके साथ कोई एंटीजन आ जाता है। एंटीजन यानी आप जब भी ये बात सुनते हैं ना, एंटीबॉडी, ये लफ्ज, ये भी प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तब भी प्रोड्यूस होते हैं आपके बॉडी में जब क्या आ जाए? एंटीजन हो आपकी बॉडी में। अब जरा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बॉडी में एंटीजन है, सही है? तो एंटीजन के साथ तो फिर एंटीबॉडी भी होनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स होनी चाहिए। बट एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस होती है जब उसका एंटीजन एब्सेंट हो। अब ये बात मैं आपको जरा बड़े गौर से बताना चाहूंगा। एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ द एंटीजन। कैसे? ये एंटीजन ए पड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो एंटीबॉडी ए नहीं आएगी। वाई? वो तो एंटीजन ए तो प्रेजेंट है। कौन एंटीजन एब्सेंट है? बी एब्सेंट है। सो दिस पर्सन विल बी हैविंग एंटीबॉडी बी। हम अक्सर ग्रुप में पढ़ाते हैं भाई जिसका एंटीजन ए है बस उसमें एंटीबॉडी बी होगी, बस। क्यों? एंटीबॉडी बी तभी प्रोड्यूस होगी जब एंटीजन ए मिसिंग होगा, राइट? तो ऐसे शख्स के खून में कौन सा एंटीबॉडी में होगा? बी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है सो आपके खून में एंटीबॉडी बी मौजूद होगा, प्रेजेंट। एंटीबॉडी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वाई शेप लिखते हैं, ठीक है? एंटीबॉडी को। इसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है? बी मौजूद है। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। इसमें एंटीबॉडी बी बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा, कौन सा एंटीजन मिसिंग है? ए मिसिंग है। सो ये इसका एंटीबॉडी क्या होगा? ये वो बनाएगा एंटीबॉडी ए बनाएगा। इसमें क्या है? एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई नहीं होगी ना, दोनों है। सो देयर विल बी नो एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी। अब पहले हम पढ़ाते थे कि भाई कोई बस ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें दोनों एंटीजन है, लिहाजा एंटीबॉडी नहीं होगी। अब ये आरबीसी, इसके ऊपर ना तो एंटीजन ए मौजूद है ना एंटीजन बी। यस, दोनों एब्सेंट है। सो इसके पास एंटीबॉडी ए भी मौजूद है और एंटीबॉडी बी मौजूद है। अब एक और बात, ये जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ये मैजिक है, जादू है कि बस आ गया आरबीसी के ऊपर?
ये खुद बनता है या इसके पीछे कोई रीजन है, कोई इसको बनाता है? कौन बताएगा? इस एंटीजन के पीछे कोई चीज इन्वॉल्व है जो इसको बना रहा है? वो तो प्रोटीन है, चलो मैंने मान लिया ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके पीछे कोई चीज है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये एंटीजन बन रहा है, ए बी सी वगैरह बन रहे हैं? या ये आसमानी है, बस आके गिरा आरबीसी के ऊपर आ गया टपका? यस एग्जैक्टली, आपने कहा जीन्स। आपकी बॉडी में जो भी चीज बनते हैं ना, प्रोटीन है, एंटीजन है, एंजाइम है, इसको जीन्स ही बनाते हैं। तो मैं दरअसल आपके दिमाग में यही तो लाना चाहता हूं कि इस एंटीजन के पीछे जरूर कोई ना कोई जीन होगा जो इस एंटीजन को बना रहा होगा। इसी तरह एंटीजन बी के पीछे भी कोई जीन होगा जो इसको बना रहा होगा। तो आइए दूसरा टॉपिक शुरू होगा, जेनेटिक बेसिस ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो आप लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे हैं, दरअसल इसके पीछे बड़ा जेनेटिक बेसिस है। हम जाएंगे इंसान के क्रोमोसोम के ऊपर जाएंगे, क्रोमोसोम के ऊपर जाकर हम इसका जीन तलाश करते हैं। हमने क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन, यह है तो एंटीजन, इसका जीन हमने तलाश किया और हमने उसको नाम दिया आई। क्या नाम दिया? आई। एक का नाम था आई ए, जीन आई ए। ये जीन को आई ए इसलिए इसका नाम दिया क्योंकि जब भी ये जीन होगा वो जाकर एंटीजन ए बनाएगा। ऐसा शख्स क्या बनाएगा? एंटीजन ए बनाएगा। और जिस शख्स के क्रोमोसोम पर ये वाला जीन है, भाई ये जरा देखिए, आई बी, अगर ये जीन आए आई बी, तो फिर हम ये कौन सा एंटीजन बनाएगा? अच्छा, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। कुछ लोगों के क्रोमोसोम के ऊपर आई ए वाला और आई बी दोनों मौजूद है, तो ये क्या करेगा? ये एंटीजन ए भी बनाएगा और भी बनाएगा। सो ऐसे शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जीन स्मॉल आई से हमने लिखा हुआ है, रिसेसिव फॉर्म में है। ये क्या बनाएगा? ये कोई एंटीजन बनाता ही नहीं है। भाई आपके बॉडी में ऐसा जीन भी है जो कोई एंटीजन नहीं बनाता। अक्सर जीन एंटीजन बनाते हैं ना, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एंटीजन बनाते ही नहीं है। तो वो कौन सा जीन है जो एंटीजन नहीं बनाता? वो आई है, स्मॉल आई, रिसेसिव फॉर्म है, कैपिटल आई स्मॉल आई। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो जब भी आएगा ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि एक शख्स में एट अ टाइम पार्टनर होंगे दो। सो अगर ये आई है, आई के पास दो ऑप्शन है, ये आई ए हो सकता है, सही है, ब्लड ग्रुप ए के लिए। दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकते हैं। एक होगा आई ए, दूसरा होगा स्मॉल आई। ये होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए है और ये हेट्रोजाइगस है। ये शख्स भी ब्लड ग्रुप ए है और ये भी ब्लड ग्रुप ए वाला है। इसमें ये जो है मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है और स्मॉल आई रिसेसिव है। इसी तरह जो लोग ब्लड ग्रुप बी रखते हैं उसके जो है हम लोग इसको इस तरह के या तो लिखेंगे आई बी लिखेंगे, या फिर उसको आई बी एंड स्मॉल आई लिखेंगे। ये होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी है, ये हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है। तो भाई जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके दो मुमकिन ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये क्या होगा? इसका आपके पास है आई ए एंड आई बी, बस इसके दोनों पार्टनर आई ए और आई बी आ सकते हैं। पार्टनर दो ही होंगे तो आई का जगह इधर नहीं बनेगा। ये हमारे पास हम जोड़े की सूत्र में लिखेंगे ना, स्मॉल आई, बस स्मॉल आई। ये ब्लड ग्रुप ओ के लिए। ओ ब्लड ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्मॉल आई।
ए बी ग्रुप के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है IA और ग्रुप ए के लिए 2 ऑप्शंस है, ग्रुप बी के लिए भी 2 ऑप्शंस है। तो ये अगर आपको इसको देखोगे ये तरीक़ेकार होगा उस शख्स का। अब हम आ जाते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप जब आप देते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स को, जब आप ब्लड ग्रुप देते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। आप किसी एक शख्स को ए ब्लड ग्रुप है, आप उसको बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अच्छा मैं थोड़ा सा इस जगह को मिटाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ बताऊँ। वेट अ मिनट, ये ऐसा ना हो हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए शायद मसला हो, आवाज़ की क्वालिटी सही नहीं हो। ओके, ये मैं मिटाना चाहता हूँ यहाँ। एंटीजन एंटीबॉडी, this is antigen and this is antibody. एंटीजन और एंटीबॉडी जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, आपकी रेड ब्लड सेल्स, ये एक रेड ब्लड सेल है, ये दूसरा रेड ब्लड सेल है, तीसरा है, इस तरह के आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, और इसको बायोलॉजी में, मेडिकल में एक लफ्ज दिया जाता है एग्लूटिनेशन। क्या है? एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? जब आरबीसीज आपस में क्लम्प करे, दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। और ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये डेथ काज कर सकता है। ये कब हो सकती है? जब एक एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करें। जब आप एक ब्लड ग्रुप को दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडीज तो होते हैं ना, वो एंटीजन एंटीबॉडीज बड़े आपको एहतियात से चेक करना होगा। तो इसीलिए हम जब भी किसी शख्स को खून देते हैं पहले चेक करते हैं कि यार ये ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सो पहले आप लोग ज़रा ये, इस पर ऑलरेडी भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, आज आपको एक और बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा ब्लड ग्रुप O और यहाँ पर मैंने लिखा ब्लड ग्रुप AB। निशान से आप लोग ज़रा देख लें, O वाला ब्लड ग्रुप जो है वो आप लोग AB को दे सकते हैं, एंड डायरेक्ट आप उसको AB को दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने AB लिखा, सही है, ब्लड ग्रुप A। इसका मतलब है कि O आप A को भी दे सकते हैं, एक A जो है वो आप AB को दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप B, और ये निशान, ये पूरा का पूरा जो निशान है आप ज़रा देखिए, O को भी आप दे सकते हैं, AB को, और इसी शख्स को आप B वाला ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं और A को भी दे सकते हैं। ये जो है, यस, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि ये सबसे रिसीव कर सकता है, रेसिपिएंट है ये। लेकिन O किसी से नहीं ले सकता, देखो निशान किसी की तरफ भी नहीं है, O किसी से नहीं ले सकता है, अलबत्ता O सबको दे सकता है। सो ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब ये है जो खून देता है वो डोनर है, जो खून लेता है वो रेसिपिएंट है। अच्छा, ये तो हुआ O और AB का। रही बात B का, B को सिर्फ और सिर्फ B ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, राइट, और O दिया जा सकता है, बस। A को आप लोग ब्लड ग्रुप A दे सकते हैं और O दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। ये नक्शे से आपको सब का सब पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड के सर्कल में से मैंने देखा। तो जनाब, जब आप लोग ब्लड देते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें
डोनर का एंटीजन, मसला तभी होगा डोनर का एंटीजन से और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं ब्लड ग्रुपिंग में। मैं आज आपका एक कंफ्यूजन सिर्फ इस बात से खत्म करूंगा कि आप जरा ये देखिए कि जब भी आप लोग ब्लड मैचिंग करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मसला कब होगा, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से ही मसला होगा। डोनर के एंटीबॉडी को नहीं देखेंगे, डोनर के एंटीजन को देखेंगे और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी को देखेंगे। सही है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका मैं आपको और रीजन भी बताता हूं। चले जनाब, ये है आपके पास एक शख्स है, इसका ब्लड ग्रुप है ए, राइट। ये दूसरा शख्स है, इसका ब्लड ग्रुप है बी। टेल मी नाउ, फिलहाल हम लोग, ये बीमार है और ये उसको ब्लड देना चाहता है। कौन डोनर है? ही इज डोनर एंड दिस वन इज रेसिपिएंट, राइट। इस शख्स के खून में कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए है। यस, इसके खून में एंटीजन ए है। इस शख्स के खून में एंटीजन बी मौजूद है और एंटीबॉडी कौन सा है यहां पर? ए है। सो हियर इज एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए। मुझे अच्छा पता है कि इस शख्स के पास एंटीजन है, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये कौन है? ये रेसिपिएंट है। हमने रेसिपिएंट के एंटीबॉडी को देखना है और डोनर के एंटीजन को देखना है। बस कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आप लोगों की अभी। तो अब क्या होगा कि डोनर का जो एंटीजन है वो रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे? मिल जाएंगे, क्लंपिंग हो जाएगी, आरबीसीज क्लंप करेंगे तो ये शख्स मर जाएगा। मतलब हो सकता है गलत खून आपने दे दिया। ब्लड ग्रुप ए को नहीं दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप बी को। रीजन आपको अभी पता चल गया क्यों? क्योंकि एंटीजन ए ऑफ द डोनर विल रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट, राइट। इसी तरह से आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपने ब्लड ग्रुप बी को ए को दिया तो फिर क्या होगा? लेट सपोज मैं तो इसको रिवर्स करता हूं। ब्लड ग्रुप बी आप दे रहे हैं किसको? इसको दे रहे हैं। तो ये अब आपका रेसिपिएंट है और ये आपका डोनर है। डोनर में हम लोग अब एंटीबॉडी को नहीं देखेंगे, डोनर में हम एंटीजन को देखेंगे। तो इसके पास कौन सा एंटीजन है? बी। सारे इसके बी एंटीजन है। बी। अच्छा, ये इसके पास एंटीजन है। इसके पास क्या है? यस है कि नहीं है मुझे बताओ। एंटीबॉडी है ना, तो ये एंटीजन आकर इसके एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर भी मसला होगा। सो दोनों केस में मसला है। ए बी को भी नहीं दे सकते, बी ए को भी नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं आप दूसरा जो है वो हमारे पास ओ की बात करते हैं। ये शख्स जो है ये ब्लड ग्रुप ओ है और यहां पर कोई भी शख्स है वो ए है। लेट्स सपोज हियर ये जो शख्स है इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। हाँ जनाब, ए और ये क्या है? ओ। फिलहाल ओ क्या कर रहा है जी? हु इज डोनर? ये डोनर है और ये कौन है? रेसिपिएंट है। डोनर का क्या काउंट करते हैं? और एंटीबॉडी। टेल मी, इसके पास एंटीजन है? श्योर? नो एंटीजन। रेसिपिएंट का एंटीबॉडी है? कौन सा नाम एंटीबॉडी है? बी एंटीबॉडी। इसके पास एंटीबॉडी है। अगर ये खून उसके खून में चला जाए तो मसला हो सकता है।
क्यों? देयर इज नो एंटीजन। समझ आ गई? यही बात है, आप ओ एक दे सकते हैं। अच्छा जरा इसको रिवर्स करें। हाँ जी, ए को आप किसको दे रहे हैं? राइट, चले जी। अब ये आपका, ये कौन है? डोनर है। डोनर का एंटीजन देखा जाता है ना, कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए। रेसिपिएंट के पास क्या है? एंटीबॉडी है कि नहीं है? यस, इसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों मौजूद हैं। अब अगर ये एंटीजन आ जाए तो एंटीबॉडी के साथ मसला होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ए को आप नहीं दे सकते हैं ओ को, बट ओ को आप दे सकते हैं ए को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार इसके पीछे क्या रीजन। दैट इज द रीजन। रेसिपिएंट के एंटीबॉडी और डोनर के एंटीजन को आप लोग देखोगे तब सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप लोग जो है ए बी को भी आप शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो शख्स है ये ए बी है और ये जो है ये सिर्फ बी है। ये जो आपका आप ये आपका वो है डोनर है, ही इज डोनर। ये मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, ठीक है? दिस इज डोनर। डोनर का क्या देखा जाता है? कौन सा एंटीजन इसके पास? इसके पास एंटीजन ए, एंटीजन बी मौजूद है। डोनर का क्या देखा जाता है? रेसिपिएंट का एंटीबॉडीज, क्योंकि ये बी है तो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए एंटीबॉडी तो है ना, ए एंटीबॉडी। टेल मी व्हाट विल हैपन अगर ये खून आ जाए तो इस खून के अंदर क्या है? एंटीजन ए है और एंटीजन बी है। ये दोनों इस ए के साथ ये जो यस दिस इज, ये आकर इसके एंटीबॉडी ए के साथ मिलेंगे। दिस एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ये वाला खून आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, रिवर्स करें इसको। बी आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। बी कौन है? डोनर है। डोनर का क्या देखा जाता है? एंटीजन। कौन सा एंटीजन इसके पास? बी एंटीजन है। ये लो, हाँ जी। ये रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट का क्या देखा जाता है? एंटीबॉडी। इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी, देयर इज नो एंटीबॉडी, सो गिव हिम। एंटीजन आ भी जाएगा इधर, एंटीबॉडी है ही नहीं, सो दैट इज व्हाई यू कैन गिव। बस पूरा का पूरा मसला इधर हल हो गया। डोनर एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो 2 बार 3 बार रिपीट करें। थैंक यू।